अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में खुला है या कैनरा बैंक में खुला है या बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में खाता खुला है तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पर नियमों में बदलाव किया जाता है और इन नियमों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि स्किप करने से कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है, फिर उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है जितने भी खाता धारक हैं उन सभी को 31 अगस्त 2026 से पहले 3 काम करना होगा। अगर आप ये 3 काम नहीं करते हैं तो आपका खाता फ्रीज किया जा सकता है या इनएक्टिव किया जा सकता है या फिर आपका डोरमेन भी किया जा सकता है। इससे आपको अपने खाते में लेन देन करना मुश्किल हो सकता है। पहले जब खाता खुलवाया जाता था, आपने किसी भी सन में खाता खुलवाया हो, 2013, 2014 या 15, 16, 17 या किसी भी सन में आपने खाता खुलवाया है तो उसमें एक नॉमिनी का नाम ऐड किया जाता था। उसमें एक ही नॉमिनी का नाम आप ऐड कर सकते थे, लेकिन अब जब आप खाता खुलवाएंगे तो उसमें आप 4 नॉमिनी का नाम ऐड कर सकेंगे। अगर अभी तक आपने फॉर्म भरते समय खाता नॉमिनी का नाम ऐड नहीं किया था तो उसको करवाना बहुत जरूरी है। आप अपने खाते में अपने भाई बहन, माता पिता या अपने बच्चों का नाम जरूर ऐड करवा लीजिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। रिजर्व बैंक के अलावा ये सभी बैंकों में बना दिया गया है नियम कि 4 नॉमिनी का नाम ऐड कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि किसी भी खाता धारक का पैसा ना डूबे। कई बार ऐसा होता है कि जिसका खाता है उसकी मृत्यु हो गई है, फिर कुछ दिनों के बाद नॉमिनी की भी किसी कारणवश मृत्यु हो गई, अब पूरा पैसा डूब गया, बैंक में किसी को पैसा दिया ही नहीं और बाकी परिवार रोड पर आ गया या आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान होना पड़ रहा है। तो जब 4 नॉमिनी होंगे तो किसी ना किसी को पैसा मिल ही जाएगा। अगर आप किसी वजह से नॉमिनी का नाम नहीं डालना चाहते हो तो आपको रीजन बताना पड़ेगा। जैसे नॉमिनी का नाम डालना बहुत जरूरी है ताकि आपके बाद आपके परिवार को कोई परेशानी ना हो। 4 नॉमिनी में जिस नॉमिनी को जितने % आप देना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। जैसे आपने सोचा कि पत्नी के नाम 50% कर देते हैं और 2 बच्चे हैं उनके नाम 25% कर देते हैं, या फिर आपके माता पिता है और पत्नी है तो आप माता पिता को जितने % देना चाहते हैं तो आप उनके नाम कर सकते हैं और पत्नी को जितने % देना चाहते हैं तो आप पत्नी को अपने हिसाब से अपने % दे सकते हैं। अपने फॉर्म में भर सकते हैं कि आप किसको कितने % दे सकते हैं और ये सब आप अपनी FD में या इंश्योरेंस पॉलिसी में भी कर सकते हैं या कोई लॉकर लिया है तो उसमें भी कर सकते हैं। सरकार की तरफ से ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसके बाद जितने भी खाता धारक हैं सभी को अपने खाते को पैन कार्ड से लिंक करवाना बहुत अनिवार्य है और ये काम 31 अगस्त 2026 से पहले करवाना बहुत जरूरी है। और ये नियम सरकार ने बहुत पहले ही लागू कर दिया था, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो पैन कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। सरकार ने इसके लिए बहुत बार डेट भी बढ़ाई, लेकिन सरकार आपको कितना समय देगी। अब सरकार अगर 31 अगस्त के बाद डेट आगे नहीं बढ़ाती है तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप ज्यादा पैसा जमा कर रहे हो, 5 लाख या 10 लाख और उसमें ITR भी भर रहे हो तो उसमें TDS भी काट लेगा। फाइल तो हो जाएगी लेकिन पैन कार्ड के बगैर कैसे हो पाएगी। इसीलिए अगर पैन कार्ड एक्टिव नहीं है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकेंगे, ज्यादा TDR काटा जाएगा। अगर आप करंट अकाउंट खुलवाएंगे तो भी नहीं खुलेगा और पैन कार्ड आधार से लिंक होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है जितने भी खाता धारक है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इसे खुद घर बैठे कर सकते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ई-फाइलिंग में आपको गूगल या क्रोम में सर्च करने पर ये मिल जाएगा, जहां आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, जहां पर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड डालना होता है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना होगा, उसके बाद आधार रजिस्टर पर OTP जाएगा, वहां पर पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक है या नहीं वहां आपको दिख जाएगा। अगर लिंक नहीं है तो आप वहां पर लिंक कर सकते हैं। अगर आपका आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या आधार कार्ड पैन से लिंक है
तभी आप ये काम कर सकते हैं। या फिर बहुत से लोगों को मोबाइल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, या आपको करने में डर लग रहा है कि कहीं गलत ना हो जाए, तो इसके लिए आप CSC सेंटर या साइबर कैफे में जाकर करवा सकते हैं। बहुत से लोगों ने लिंक नहीं करवाया है, डेडलाइन आने के बाद लिंक करवाया तो उनसे 1000 रुपये जुर्माना भी पड़ा है। तो अगर आप अभी तक अपना पैन कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं आपने करवाया है तो 31 अगस्त 2026 तक ये काम पूरा कर लीजिए। और तीसरा नियम ये है कि आपको हर महीने में, हर 6 महीने में KYC जरूर करवा लेना है, क्योंकि सरकार समय समय पर नियमों में बदलाव करती रहती है। KYC होने से आपका बैंक खाता अपडेट रहेगा, आपको हर आने वाली जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप 6 महीने में KYC नहीं करवाना चाहते हैं या किसी भी कारणवश की मजबूरी में नहीं करवा पाए, तो आप बैंक शाखा में जाकर पता कर सकते हैं कि हमने 6 महीने पहले KYC करवाया था, अभी करवाने की जरूरत तो नहीं है। वो आपका बैंक खाता देकर बता देंगे कि आपको 6 महीने में KYC करवाना है या 1 साल बाद करवाना है। वैसे अगर आपने 2025 में KYC करवाई है तो आपको 2026 में KYC जरूर करवाना है। वैसे तो बैंक के द्वारा आपके मोबाइल पर मैसेज भेज दिया जाता है जब बैंक खाते में KYC की जरूरत होती है, लेकिन बहुत से लोग मोबाइल नंबर नहीं लगाते हैं या ऐसा मोबाइल नंबर लगा देते हैं जो बंद हो चुका होता है, काफी पुराना होता है। ऐसे में उन तक नई अपडेट नहीं पहुंच पाती है, ना ही बैंकों में सरकार के द्वारा किए गए नियमों में बदलाव की जानकारी हो पाती है। आज के समय में आपको बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। इतने ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं कि सरकार को नियमों में परिवर्तन करना पड़ता है। तो आप इन सभी नियमों का पालन करें और आप बैंक जाकर अपने खाते की जानकारी लेते रहें, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको मिलती रहेगी। इससे आप सतर्क रहेंगे तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।